आपने कहीं ना कहीं ये मंत्र जरूर सुना होगा। मैं प्रारंभ की एक लाइन बोल देता हूँ। जटाटवी गलज्जलम प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबिता भुजंग तुंग मालिकाम। एक समय की बात है जब लंका का दशमुखी राजा रावण अपनी अतुलनीय शक्ति और शिव भक्ति के लिए जाना जाता था। रावण सिर्फ एक योद्धा ही नहीं बल्कि वेदों और शास्त्रों का भी गहन ज्ञाता था। उसकी वीणा की धुन से स्वयं महादेव भी प्रसन्न होते थे। लेकिन धीरे धीरे रावण का समर्पण अहंकार में बदलने लगा था। उसे लगता था कि उसकी शक्ति और भक्ति के बल पर वो कुछ भी कर सकता है। नमस्ते, आप सुन रहे हैं टॉस द अदर साइड स्टोरी। एक दिन अपनी विजय यात्रा के दौरान रावण की नजर कैलाश पर्वत की अलौकिक सुंदरता पर पड़ी। उसके मन में आया क्यों न इस पर्वत को ही लंका ले जाया जाए। अगर भगवान शिव स्वयं लंका में विराजमान होंगे तो कौन उनकी बराबरी कर पाएगा। इस अहंकार से भरे विचार के साथ रावण ने एक ऐसा काम करने की सोची जो पूरे ब्रह्मांड के लिए विनाशकारी साबित हो सकता था। उसने तय किया कि वह अपने बल से पूरे कैलाश पर्वत को ही उठा लेगा। मगर क्या रावण ये जानता था कि उसकी यह कोशिश उसे कहाँ ले जाने वाली है? क्या शिव जी, जो कि संहार के देवता हैं, उसका घमंड सहन कर पाएंगे? लंका का अजय रावण अपनी अद्भुत शिव भक्ति के लिए जाना जाता था। शास्त्रों का ज्ञानी, वीणा वंदन में निपुण, रावण शिव तांडव के थाप पर स्वयं रचना प्रस्तुत कर शंकर जी को प्रसन्न करता था। मगर भक्ति और शक्ति के बीच कब घमंड आ गया, शायद रावण को पता नहीं चला। कहा जाता है रावण अपने सौतेले भाई और धन के देवता कुबेर की नगरी अलकापुरी को जीत कर लौट रहे थे। इसी लूट के अभियान के दौरान उनकी नजर कैलाश पर्वत की मनोरम सुंदरता पर पड़ी। जब उसका अजय पुष्पक विमान पर्वत के ऊपर से जाने को मना कर दिया तो रावण का अभिमान जाग उठा। शिव के गण नंदी ने रावण को बताया, भगवान शिव और माता पार्वती इस पर्वत पर हैं, इसलिए कोई भी इसके ऊपर से नहीं जा सकता। नंदी के इस वाक्य और शायद उनके बैल जैसे रूप को देखकर रावण का क्रोध भड़क गया। उन्होंने नंदी का मजाक उड़ाया, उन्हें कमतर समझा। तब नंदी ने रावण को श्राप देते हुए कहा, एक दिन बंदर ही उसकी तबाही का कारण बनेगा। इससे कुपित होकर रावण ने अपनी असीम ताकत के गर्व में आकर एक विनाशकारी योजना बनाई। उसने तय किया कि वह कैलाश पर्वत को ही जड़ से उखाड़ लेगा और शिव को अपने साथ लंका ले जाएगा। उसका मानना था कि कैलाश के साथ शिव भी लंका पहुंचेंगे और लंका अजय हो जाएगी। इस प्रकार उनके मन में भक्ति कम, स्वार्थ और घमंड अधिक हावी हो गया। भगवान शिव को महादेव कहा जाता है, अर्थात देवों के भी देव। वे संहार के देवता तो हैं, पर साथ ही करुणा और भक्तों के लिए असीम प्रेम भी उनमें समाहित है। उन्हें आसानी से क्रोध नहीं आता, लेकिन सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए कभी कभी उन्हें भी अपने शांत स्वरूप के बाहर निकलना पड़ता है। खास तौर पर तब जब कोई अहंकार से भरकर सृष्टि के नियमों से खिलवाड़ करने की कोशिश करे। रावण ने अपनी शक्ति और भक्ति के बीच की सीमा लांघ दी थी। वह शिव की असीम शक्ति और इस पूरे पर्वत के नीचे दबे तमाम जीवों के बारे में भूल चुका था। कैलाश को हिलाने के प्रयास में रावण ने न सिर्फ शिव जी का अपमान किया था, बल्कि पूरी सृष्टि के सामंजस्य को भी चुनौती दी। जैसे ही अपनी 10 भुजाओं से रावण ने कैलाश को उठाने का दुस्साहस शुरू किया, पूरी पृथ्वी हिल उठी। माँ पार्वती डर के मारे शिव जी को कसकर पकड़ लेती हैं। ध्यान में लीन शिव अपनी आंखें खोलते हैं। क्षण भर में ही वे रावण के अभिमान से परे इस कृत्य को समझ लेते हैं। समय आ गया था अपने बलशाली भक्त को उसके अहंकार से मुक्ति कराने का। शिव जी ने अपने पैर के कानी उंगली को ही पर्वत पर हल्का सा दबाया। ये एक छोटा सा प्रयास रावण की बड़ी से बड़ी ताकत पर भारी पड़ता है। उसकी उंगलियां कैलाश के नीचे कुचल जाती हैं और उसका 10 सिर वाला घमंड भी चकनाचूर हो जाता है। असहनीय दर्द के बीच रावण को अपनी त्रुटि का गहरा एहसास होता है। एक
और जहाँ उसके शरीर की पीड़ा चरम पर है, वहीं उसके अंदर का दम्भ भी टूट रहा है। उसको समझ में आता है कि वह चाहे कितना भी बलवान क्यों ना हो, शिव जी की असीम शक्ति के सामने वो कुछ भी नहीं है। इसी क्षण पश्चाताप और भक्ति के भाव उमड़ने लगते हैं। इसी कष्ट और भक्ति के संगम में शिव तांडव स्तोत्रम का जन्म होता है। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्ते। आप सुन रहे थे टॉस द अदर साइड स्टोरी।